स्वरूप कल्याणम आरोग्यम सिद्ध संपदा शत्रुबुद्धि विनाशश्च दीपज्योतिर्नमस्तुते। ओम गणपतिपाय नमः। सुस्थिरो नमः। सर्वदाते पंचोपचारं समर्पयामि। ओम याः फलहर्याय फलाय पुष्पायाश्च पुष्पिणे बृहस्पते प्रसोस्तान मुञ्चत्ववंशः। अब हाथ में पुनः पुष्प लेकर और माँ परांगा सरस्वती का ध्यान करेंगे। शिक्षा क्षेत्र चिलकहर के अवकाश प्राप्त शिक्षकों का विदाई समारोह सम्मान समारोह स्थानीय ब्लॉक संसाधन केंद्र पर संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव और डीडीआर विनोद राय, विशिष्ट अतिथि के रूप में डाइट प्राचार्य पांडे जी, प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह और सभी ब्लॉकों के अध्यक्ष मंत्री इस विदाई समारोह में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में टाउन महाविद्यालय के संगीत विभाग के प्रोफेसर अरविंद उपाध्याय और हमारे प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक जो तबला पे थे, जोरदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसका उपस्थित सभी शिक्षकों ने जोरदार स्वागत किया। आप इस शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित वक्ताओं के वक्तव्य को सुने। उत्कृष्ट कार्य के लिए कुछ शिक्षकों का अलग से सम्मान किया गया, जिसमें कई शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल रही। आप देखें इस कार्यक्रम को। इस कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष जी, हाथी के पांव में सबका पांव की कहावत को चरितार्थ करते हुए शिक्षक संघ के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र सिंह जी और मंत्री आदरणीय डॉक्टर राजेश पांडे जी और महिला विभाग की ओर से आदरणीय आनंद जी, इन तीन नामों को लेने के बाद इतना समय व्यतीत होने के बाद और लगातार कुर्सियां खाली हो रही, इसको देखते हुए अगर अगर नाम और पदनाम पुकारना होगा तो समय ज्यादा है। आदरणीय गुरुजन जिनकी सेवा की वृत्ति को सलाम करने के लिए, जिनकी अभिकरणीय सेवा को प्रणाम करने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। सभी आदरणीय गुरुजन, यहाँ उपस्थित सभी विद्वान आदरणीय शिक्षक शिक्षिकाएं, मंच पर प्रस्तुति दे रहे आदरणीय गुरु जी और आपकी पूरी टीम, ये फोटोग्राफर, मुझे 12:30 बजे कहा गया था और अनिल बार बार कह रहा था कि सर 12:30 मतलब साढ़े और 12:32 से अध्यक्ष में गेट पर था। मैं सुहाव के कार्यक्रम में गया था, सर वहां भी 3 या 4 साल का बैकलॉग पूरा किया था। इस ब्लॉक के अध्यक्ष, मंत्री, सभी पदाधिकारी और अनिल आटों की पूरी टीम निस्संदेह सलूट के काबिल है कि आपने इनकी सुविधा दी। अपनी बात मैं कहूं तो मैं अक्सर कहा करता हूं, इस विभाग में जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी के रूप में सेवा स्वरूप यात्रा विभिन्न जनपदों में होते हुए आधुनिक शिक्षा निदेशक के स्तर पर हूं और 2 दायित्व है। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में
जो मान सम्मान प्यार दुलार अपना लगाओ हमारे शिक्षक संस्थाओं ने दिया, वो जीवन भर कभी नहीं मिलेगा, न मिला है। और बेसिक शिक्षा में वो भी दिया गया अकल्पनीय, अनुकरणीय, मुझे तो डर लगता है कि बलिया जो दिया है या दे रहा है, हे मां भगवती इतनी शक्ति और सामर्थ्य देना कि मैं इसे सजों में रख सकूं और जब कभी भी जरूरत पड़े तो क्या सकते इसको लौटा सकूं। आज गुरुजनों का सम्मान करके हम ये सोच रहे होंगे कि हम उनकी सेवाओं को देखते हुए इनको सम्मानित कर रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि हम सभी इकट्ठे होकर के अपने आप को सम्मानित कर रहे हैं, इनका सम्मान करके, इसलिए कि इनकी सेवाओं को किसी भी पुरस्कार से, किसी भी चीज से तौला नहीं जा सकता। वजह यह है कि मुझसे लेकर के हिमांशु आपसे लेकर के कोई यहाँ जितने लोग हैं, अगर ये गुजर की इमारतें कहीं खड़ी हैं तो नींव का पहला ईंट रखने वाले यही गुरुजन हैं, और अगर ये नहीं रखे होते तो ये इमारत नहीं खड़ी होती। बेसिक शिक्षा दे, जब बच्चा आता है तो प्रभु ने उसे आंखें दी होती है, मां ने दृष्टि दिया होता है, लेकिन अगर दृष्टिकोण बनाने का जरिया कोई पैदा करता है तो उसके संवाहक आप होते हैं, और इसलिए आप तुरंत हैं, इसलिए आप बदलनी हैं, इसलिए आप संभव हैं। जब बच्चे का हाथ पकड़ करके हर शिक्षाधिकारी आपके राजू जी कह रहे थे कि मैं भी इसी प्राइमरी का हूँ, तो गर्व के साथ मैं कह रहा हूँ कि मैं भी वाराणसी के सचिव के पद के वर्तमान समय में कार्यरत है। अपना बहुमूल्य समय हमको दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज शिक्षक जो हमारे सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनके सम्मान के लिए समारोह रखा गया है। तो चिल्कार में लगभग हर साल इस तरह के सम्मान रखे जाते हैं, और इसमें मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इतना उत्साह से और काफी समय से यहाँ हमारे सभी शिक्षक बैठे हुए हैं। तो इसके लिए सभी हमारे सामाजिक शिक्षक बंधुओं को धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, शिक्षक एक बड़ी लंबी यात्रा करता है और हमेशा लगभग एक ही तरह से उसका कार्य होता है कि बच्चों को कैसे बेहतर बनाया जाए, उनका कल कैसे अच्छा समृद्ध हो, उनको कैसे अनुशासित बनाया जाए। और जब ये 15-20 साल तक लगातार प्रक्रिया चलती है तो हमारा व्यवहार भी सेवानिवृत्त केवल विभाग के नियम और दायरे से होता है। हमारा व्यवहार हमेशा जो है शिक्षक की भांति ही अपने घर परिवार और समाज में रहता था। तो जो भी हमारे सम्मानित शिक्षक गुरुजन सेवानिवृत्त हो रहे हैं या हो गए हैं, जैसा कि बताया जा रहा है 2018 के बाद बनाया जा रहा है, तो वो कृषि नमाने की जो सेवानिवृत्त है वो विभाग के नियमों से सेवानिवृत्त है। जब भी जरूरत पड़ती है, हमने जनपद बलिया के कई सारे अनुपूजित विद्यालय में देखा, हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक आज भी वहाँ पे जाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, समय से जाते हैं और समय से आते हैं। तो शिक्षा का बेहतर माहौल होता है, बच्चे आसपास पड़ोस से अच्छा सीखते हैं। तो ये आज इस कार्यक्रम में जिस गुरुजनों का सम्मान समारोह के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम निर्धारित है, सबसे पहले मैं उन गुरु के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, का स्वागत करता हूँ। और जिस कार्यक्रम में बाबा यहाँ के संबंधित अध्यक्ष अनु पांडे जी ने बताया कि संयोग और एक क्षण एक साथ मिला है,
कि सभा अध्यक्ष भी श्रीधर का होना है, मुख्य अतिथि भी जो माध्यमिक शिक्षा के सम्मानित सचिव और हम सबके आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री विनोद कुमार राय जी, जो कई दिनों अभी कल भाई बलवंत जी कल ही आप बलिया की धरती से जुआड़ शिक्षा क्षेत्र से रात्रि 10 बजे अपने घर गए और आज पुनः यह प्यार भाई अपने गायन के माध्यम से कर रहे थे कि पहुंचा यही जाना था। मैं इतनी शब्दों में हो रहा था, लेकिन आज यह अटूट प्यार, अटूट प्रेम और जो मास चल रहा है, यह चैत का महीना है। समय निश्चित रूप से 1-2 मिनट अधिक लेंगे राजस्थान भाई। जब भगवान राम इस चैत मास में आए और सीधे आया कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी। जहां ऐसे शब्दों की व्यवस्था हो रही है, ऐसे मुख्य अतिथि को पा करके जनपद बलिया के हजारों शिक्षक साथियों की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। और उसी कड़ी में हम शिक्षकों के प्रेरणा स्रोत ऊर्जावान और एक नौजवान और साथ सीधा रहे जनपद का अध्यक्ष में हो तो पूरे जनपद के दूल्हे के रूप में मैं आपका भी स्वागत करता हूं, डाक प्रचार रूप में भी स्वागत करता हूं। और यह बलिया और यह परिवार की धरती संजोग ऐसा है कि सभा अध्यक्ष भी श्रीधर के पाहु के रूप में मिला, मुख्य अतिथि भी और साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में भी हम सबके प्यारे और हम सबके दुलारे आदरणीय श्री शिवम पांडे जी का हृदय से आप सबके तरफ से बार अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और इसी कड़ी में उम्र तो कम है और पांडे जी ने बताया कि 1 वर्ष कुछ महीने ही बीता है, तो भगवान को कई महीने रहने के लिए वहां के लोगों ने प्रेरित किया। और जब आप सबकी इच्छा है तो निश्चित रूप से 3 वर्ष का कार्यकाल यहाँ पूरा करेंगे। हिमांशु सिंह जी शिक्षा अधिकारी विभाग, मैं आपका भी से सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस मंच पर उपस्थित प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद बलिया के गौरव सेवानिवृत्त आदरणीय श्री अजय मिश्रा जी, मैं आपका हृदय से सम्मान करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। बगल में आदरणीय जितेंद्र प्रताप सिंह जी, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। एक जनपद के कुछ अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, आपका भी हृदय से सम्मान करता हूँ, मंत्री का भी हृदय से सम्मान करता हूँ। और उसी कड़ी में भानु सिंह जी का भी हृदय से स्वागत करता हूँ कि जो घर की आवश्यकता थी उसको आपने पूरा किया, इसके लिए प्राथमिक शिक्षा संघ बलिया आपको धन्यवाद ज्ञापित करता है। और उसी कड़ी में एक शिक्षक का जो सम्मान की कड़ी है, जो 2018 से सेवानिवृत्त होने के उपरांत 25 में वह कार्यकाल एक अच्छे अध्यक्ष का था, जिन्होंने अपने यहाँ बैठा करके कहा कि मुझे मुक्त करिए और अरुण पांडे के कंधे पर मैं भार समाप्ति करता हूँ। ऐसे नेतृत्व करता हम सबके अभिभावक का अधिष्ठान जी का मैं सम्मान करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपकी पूरी टीम का स्वागत करता हूँ, भाई बलवंत जी का स्वागत करता हूँ, आपके मंत्री जी का स्वागत करके शिक्षक का स्वागत करता हूँ। और स्वागत की कड़ी में अधिक समय न लेते हुए, कल भी आपका 4 बजे से अधिक का समय हो गया था, 4:30 बज गया था, जिस जहां लोग कार्यक्रम में उपस्थित थे 5:30 हो गया था। और आज भी लगभग 3:30 बजा रहा है, कौन सा 3:30 के करीब हम चल रहे हैं और श्रोता की भूमिका में आया है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जिन गुरुजनों के माध्यम से
इन नौनिहालों को सोचने और संभालने का कार्य आपके कंधों पर मिला है। उनको बखूबी ईमानदारी के साथ आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं। उसका उदाहरण जो बहन आपके बीच आकर के सम्मानित हो रही थी, जिन्होंने कई वर्षों से अकेले रहकर उस विद्यालय को खुशहाल उन बच्चों को शिक्षा दे रही है, ऐसे बहन को मैं प्रणाम करता हूँ और उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता होगी। और जब उनसे आप प्रेरणा लेंगे तो निश्चित रूप से शिक्षा में सुधार होगा और गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा सरकार चाहते हैं कार्यक्रम में आप आगे बढ़ेंगे, उसकी परिकल्पना में करता हूँ। शिक्षकों को एक साथ लेकर चलने का प्रयास किया। ऐसे अनुभवी सम्मानित बलवान सिंह जी का मैं हृदय से बार बार अभिनंदन करता हूँ, बार बार स्वागत करता हूँ, जिन्होंने ऐसे महफिल सजा करके हम सबको बैठाने का कार्य किया। ऐसे भाई बलवान सिंह जी का बार बार स्वागत है, बार बार अभिनंदन है। शेष जिन्होंने पूरी तन्मयता के साथ खींच करके सवाल करके अपना 62 वर्ष की पूर्ण करने के बाद सेवानिवृत्त हुए और आज ये हम सबके सामने दिखाई दे रहे हैं। उनके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और अभिनंदन के साथ ईश्वर ने आपको हम सबसे मिलने और मिलाने के लिए हमेशा आपको स्वस्थ रखे, आप दीर्घायु हो, उसकी कामना करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आपका चैत के महीने में जन्मोत्सव मनाया जाता है। एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और दूसरी तरफ यह अक्षय के महीने में संभवतः भाई ने कहा कि कात्यायनी माता और किसी ने कहा कि कालरात्रि का दिवस है, चाहे वो षष्ठी तिथि हो चाहे सप्तमी तिथि हो, दोनों तिथियों में अपने देवियों को प्रणाम करता हूँ कि माँ हम सबको ताकत दे, माँ सरस्वती ताकत दे, दुर्गा ताकत दे, लक्ष्मी ताकत दे कि हम सब वैभव में लेकर के शक्ति से साथ खुशहाल रहे। इन्हीं चल शब्दों के साथ पुनः अपने अतिथि के तरफ ध्यान करना चाहता हूं। कल चर्चा हो रही थी तो किसी ने कहा, एक ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि महोदय ने कहा कि आप तीसरी बार पर लौटा हो, मैं बलिया में आपको देख रहा हूं। लेकिन जब चर्चाएं हो रही है उस चर्चा में आप कई वर्षों से हमेशा हमेशा बलिया के प्रिय रहे हैं और जहां भी आपको बता देना चाहता हूं थोड़ा सा जितेंद्र सिंह और शिक्षकों के हित के लिए जरूरत होती है तो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर विनोद कुमार राय चलने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे मुख्य अतिथि का मैं बार बार स्वागत करता हूँ, बार बार अभिनंदन करता हूँ। छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अभी 12,460 की नियुक्ति हुआ है और उस नियुक्ति में किसी शिक्षक के जांच की प्रक्रिया पूर्ण होने की व्यवस्था की है और जरूरत होता है तो आपको टेलीफोन करता हूँ कि थोड़ा सा इससे सहयोग करके इस प्रार्थी का सहयोग करें। आप कहते हैं 1 घंटे इंतजार करिए, आपके मोबाइल पर वो मैं संदेश भेज रहा हूँ और वह संदेश प्राप्त होता है। ऐसे मुख्य अतिथि का मैं बार बार सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बाकी से अधिक समय न लेते हुए आपका सेवक, आपका निबंधन जिसके लिए आप बनाए हैं, शिक्षकों के हित के लिए, कर्मचारियों के हित के लिए, उस ताकत को आपके बल में बढ़ने का प्रयास करता हूं और आपकी मांग को मनवाने के लिए दिवस लाने का कार्य होता है तो उसके लिए प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से पूरे जोश तरीके से आपके दान को रखता हूं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।
सीता सावित्री दुर्गा थोक में दामादगंज जनपद के अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों के अध्यक्ष मंत्री और उनके साथ उपस्थित सभी सम्मानित साथी, मंच पर उपस्थित शिक्षागण, हम सबके सुबह से लेकर के अभी तक किसी न किसी तरीके से अपने बीच में बांधे हुए स्वागत मंच पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए हमारे सहयोगी बंधु उपस्थित हैं, आदरणीय उपाध्याय जी, इमामुद्दीन भाई और उनकी पूरी टीम, मंच के समक्ष उपस्थित सभी अध्यापक बंधु, अध्यापक बहनें और जिनके सम्मान के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं, वो सभी हमारे अभिभावक तुल्य वरिष्ठ बंधु, माता तुल्य बहनें। शिक्षा उन्नयन और सेवानिवृत्ति का सम्मान मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि शिक्षा का उन्नयन हम सब लोग मिलकर के करना चाहते हैं, कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी न किसी में कोई न कोई कमी हो, लेकिन हम सभी में कोई न कोई विशेषता भी है। एक दूसरे की विशेषताओं को अंगीकार करते हुए और अपनी कमियों को ध्यान देकर के दूर करते हुए यदि हम प्रयास करें तो शिक्षा का उन्नयन मेरा विचार है कि संभव हो सकेगा। और दूसरी चीज, जो हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक खाते हुए हैं, शिक्षिका बहने हुई हैं, उनका आने वाला भविष्य, आने वाला समय दीर्घायु हो, आप स्वस्थ हो, इसी मंगल कामना के साथ इस पूरे कार्यक्रम के सफल बनाने हैं जितने भी लोगों ने प्रयास किया, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पांडे जी